उर्दू के लिए बारामुल्ला से मैं सज्जाद हुसैन। इस बीच सरकारी तर्जुमान रोहित कंसल ने कहा है कि वादी में हालात मामूल पर हैं और आज प्राइमरी स्कूलों में कल के मुकाबले में तलबा की हाजिरी काफ़ी बेहतर थी। कल से मिडिल स्कूल खोलने का भी फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि तमाम ज़रूरी अशिया का वाफिर स्टॉक मौजूद है। अटेंडेंस में इम्प्रूवमेंट हुई है और अभिभावकों से बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं। सो कीपिंग दैट इन व्यू, कल से जो है हमने मिडिल स्कूल्स भी खोलने का फैसला किया है। उन क्षेत्रों में जहां प्राइमरी स्कूल्स चल रहे थे, मिडिल स्कूल्स भी खोले जाएं। जम्मू एवं कश्मीर के 197 पुलिस स्टेशन के क्षेत्र में 136 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पे किसी भी प्रकार की डे टाइम रेस्ट्रिक्शन या पाबंदियां नहीं है। इसी तरह अगर हम कश्मीर वैली अलोन में देखें तो 111 में से 50 पुलिस स्टेशन, 50 पुलिस स्टेशन आउट ऑफ 111 have no daytime restrictions. Government officers have opened. Government officers, in fact, are reporting more than normal attendance. जहां तक कनेक्टिविटी का सवाल है, out of almost 96,000 landlines in the state, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तकरीबन 73,000 लैंडलाइंस जो हैं की रिपोर्ट है हमारे पास फंक्शनैलिटी की। एटीएम्स कश्मीर वैली अलोन में 734 एटीएम्स हैं, जिनमें से तकरीबन पिछले 12 दिन में हमारे पास 800 करोड़ रुपए के विड्रॉल की इंफॉर्मेशन है। इन एरियाज वेयर देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, वेयर देयर आर रिलैक्सेशंस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज बिगन टू फंक्शन एंड आज से हमारे पास इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट मूवमेंट की भी रिपोर्ट्स आई हैं। National highway and the airport continue to be normal. In the entire state, there are adequate supplies of all essential items. Landline connectivity, you see, the promise that we made to you last week was that landline connectivity would be fully restored. We are working on that, and already we have reached a decent enough figure of 75%. We will try and restore 100% landline connectivity after that. बुलेटिन में रुकेंगे छोड़ से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर न्यूज़ में आपका दोबारा इस्तकबाल करते हैं। तो नाजरीन, श्रीनगर के जो हालात हैं इस वक्त के, उस हवाले से मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़े हुए हैं शबीर, आपसे जानना चाहेंगे, कई मकामात पर आज जो है बंदिशें हटा दी गई हैं और कई मकामात पर अब भी बंदिशें जो हैं वो जारी हैं। आपसे जानना चाहेंगे सुबह से अब तक किस तरह के हालात रहे, और साथ ही साथ जो सरकारी तर्जुमान ने अभी बयान दिया कि कल से मिडिल स्कूल्स भी खोल दिए जाएंगे, तो सुबह से लेकर इस वक्त तक कैसे हालात हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जहाँ तक हालात का ताल्लुक है तो आप सुन रहे थे जो सरकारी तर्जुमान है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हालात जो कई इलाकों से यकसर हटा ली गई हैं बंदिशें या फिर नरम कर दी गई हैं। यहाँ श्रीनगर का जहाँ तक ताल्लुक है तो अक्सर इलाकों से बंदिशें या तो हटा ली गई हैं या फिर नरमी बरती गई। आज हमने डाउनटाउन में भी देखा कि वहाँ पे भी ढील दी गई, लोगों की आवाजाही मुमकिन बनाई गई, क्योंकि वो एक हसास इलाका है, वहाँ मुश्किलें हैं। जहाँ तक रोहित कंसल का दावा है कि स्कूलों के खोलने का जहाँ तक जिक्र है, प्राइमरी स्कूलों को ये बड़ा दिलचस्प होगा। प्राइमरी स्कूल सोमवार को खोले गए थे, वहाँ पे स्कूल खुले ज़रूर, असातिज़ा आए, कई जगहों पे हाजिरी उनकी थी, जो सरकारी तौर पे बताया गया है कि 20 से 40% तक का था, कहीं पे 80% भी था, लेकिन बच्चे जो हैं, तालिब इल्म जो हैं वो नहीं आए। हमारे जो रिपोर्टर्स, क्योंकि हर ज़िला सदर मकामात पे हैं, वहाँ पे किसी भी जगह से हमें तलबा के स्कूल आने की खबर नहीं मिली। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो बॉर्डर के इलाके हैं वहाँ पे स्कूल, मैंने पहले ही कहा था कि देही इलाकों में जो दूर दूर इलाके हैं वहाँ पे मुमकिन बनाया जा सकता है कि वहाँ पे स्कूलों को खोला जाए और तलबा वहाँ पे आ सकते हैं। श्रीनगर में हमें
कहीं ऐसी इतला नहीं मिली। आज भी हम कोशिश कर रहे थे कि हम कहीं देखें कि स्कूलों में कहीं तलबा आए हैं। जो हमें बताया गया कि कुछ बसें भी गई थी, कुछ एक स्कूल की बसें भी गई थी कि तलबा को ले आए, लेकिन तलबा नहीं आए। उल्फत, आप जानते हैं जिस तरह के हालात यहाँ पे हैं, ऐसे में तलबा के लिए, वालिदैन के लिए ये बहुत मुश्किल है कि वो तलबा को भेजें, स्कूल भेजें, क्योंकि कई तरह के अंदेशे रहते हैं जहाँ पे सिक्योरिटी रहती है। एक इलाके में आप जब नरमी बरती जाते हैं या ढील दी जाती है या फिर वहाँ से हटा ली जाती हैं तारें, तो अगर कोई वाक़या पेश आता है तो एकदम से वैसे ही हालात हो जाते हैं। तो ऐसे में कई वालिदैन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, मसला रहता है कि वो कैसे जाएं। दूसरा, उनके पास कोई कम्युनिकेशन का कोई ज़रिया नहीं है कि वो बच्चे की खैरियत मालूम कर सकें, बस कब आएगी, कैसे आएगी, कहाँ किस स्टॉप पे कौन सी बस आएगी, ऐसे में जब सरकार ने अब फैसला किया है, जैसे कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहे थे कि मिडिल स्कूल तक के स्कूल खोले जाएंगे, मिडिल सतह तक, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि कल किस तरह स्कूलों में अटेंडेंस बच्चों की रहती है। उल्फत, शब्बीर, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने रोहित कंसल को सुना, उन्होंने कहा कि मवासलाती निज़ाम जो लैंडलाइंस है वो कहीं बहुत सारी जगहों पर काम कर रही हैं, लेकिन ज़मीनी सतह पर कैसे सूरत हाल है आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन क्योंकि ज़मीनी सूरत हाल पर ऐसा नहीं दिख रहा है कि मवासलाती निज़ाम को बहाल किया गया है और वो चल रहा है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी ट्रांसपोर्ट की भी बात की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, लेकिन आपसे हम ज़मीनी सतह पर जो हालात है वो जानना चाहेंगे। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आपको दिखाई दिया कहीं पर? ज़मीनी सतह पे ये सूरत हाल है कि मवासलाती निज़ाम के नाम पे लैंडलाइंस खोलने की बात की गई, 3 दिन पहले बात की गई। हालांकि सरकारी तौर पे कहा जा रहा है कि 75% ये लैंडलाइंस खोली गई हैं, लेकिन ज़मीनी सतह की सूरत हाल ये है कि हमारे दफ्तर में राजबाग इलाके में भी लैंडलाइन इस हमारे इलाके में नहीं चलती। आपने त्राल का जिक्र अभी हमारे रिपोर्टर ने किया, त्राल में कहीं लैंडलाइंस नहीं चलती। कई इलाके हैं, हालांकि सरकारी तर्जुमान ने भी ये माना कि डाउनटाउन के से मुतल्लिक जब उनसे पूछा गया कि लैंडलाइंस नहीं चलती, तो उन्होंने माना कि कई लैंडलाइंस हैं, तकरीबन 26,000 लैंडलाइंस हैं जो अभी नहीं चलती। दूसरी एक दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा कि लैंडलाइंस अब लोगों ने हटा ली थी। कई जो है तकरीबन अगर एक रफ एस्टिमेट लगा लें, तकरीबन 70 या 80% लोगों ने लैंडलाइंस हटा ली थी, क्योंकि अब मोबाइल्स का ज़माना था, लोगों के पास लैंडलाइंस नहीं थी, वो डिफंक्ट हो गई थी। अब उन लैंडलाइंस को लोग रेस्टोर करना चाहते हैं। आज भी हमने देखा कि यहाँ BSNL सेंटर पे लोग बड़ी भीड़ में थे, इसी इंतज़ार में कि वो इन लैंडलाइंस को रेस्टोर करते, लेकिन वो रेस्टोर नहीं हो रही हैं। तो ऐसे में मवासलाती निज़ाम की जो लोगों को राहत मिलनी चाहिए थी, वो उस तरह की राहत नहीं मिली जिसकी उम्मीद की जा रही थी कि ये लैंडलाइंस खुलने के बाद एक बड़ी राहत लोगों को मिलेगी। वजह ये कि अभी पूरी तरह लैंडलाइंस नहीं खोली गई हैं, बहाल नहीं की गई हैं। दूसरी बात ये कि जिन इलाकों में लैंडलाइंस बहाल की गई हैं, उनमें से भी आधे इलाकों में बहाल की गई हैं, आधा इलाका रह जाता है। अब मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें कि एक इलाके के एक साइड में लैंडलाइन खोली गई है, दूसरा नंबर जो आता है वो नहीं खुला है। तीसरी बात ये कि अब जो रेस्टोर करने की बात थी, कई लोग चाहते थे कि उनको इस लैंडलाइंस को रेस्टोर करते, वो नहीं हो पा रहा है। मवासलाती निज़ाम के नाम पे यहाँ पे बहुत मुश्किलात लोगों को है, और ये ज़रूरत इस वक्त की थी कि इसमें कुछ बड़ी राहत मिल सके, या तो लैंडलाइंस को रेस्टोर करने की बात होती या फिर मोबाइल का कुछ सिलसिला चलता, वो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आप रोहित कंसल जी कर रहे थे कि अवामी ट्रांसपोर्ट बहाल हुआ है कुछ इलाकों का, उन्होंने कहा कि जहाँ पर राहत थी, लेकिन हमें श्रीनगर शहर में कहीं भी ये जो अवामी ट्रांसपोर्ट है, जिसे हम अवामी ट्रांसपोर्ट कहेंगे, वो दिखाई नहीं दिया। हाँ, इतना ज़रूर हम कहना चाहेंगे कि कुछ सुमो गाड़ियाँ चली हैं, इंटर डिस्ट्रिक्ट भी चलती हैं रात को सुबह में, जो एक श्रीनगर से सोपोर, कुपवाड़ा, बारामूला या अनंतनाग के कुछ इलाकों में चलती हैं। उससे अगर आप कहेंगे कि अवामी ट्रांसपोर्ट चलता है तो वो सही होगा, लेकिन आम दिनों में पूरे दिन जिसे कहें या दिन के किसी वक्त में अवामी ट्रांसपोर्ट कस्बों में और शहरों में
या किसी देहात से हमें तो कोई इतला नहीं है और हमारे किसी रिपोर्टर ने ये रिपोर्ट नहीं किया है। बिल्कुल शबीर, तो इंतजामिया अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि हालात को जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे।